business environment. I'm starting the revision of business environment. The chapter is very short, but of course, and will not be having मतलब जो weightage भी है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है. You can expect around 4 marks question. It may be one on the basis of the dimensions, or it may be one question from MCQ and a 3-marker question likewise. Now, before we start, you all know that any business, कोई भी अगर business करता है, तो it is not कि हम business कर रहे हैं. It is कि business कहाँ कर रहे हैं, who are your consumers, आप कितना पैसा लगा रहे हो, आपके जो बिजनेस है उसके लिए जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, बिकॉज देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस. कुछ बिजनेस में आपके रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. यू हैव सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टेन बिजनेस. तो व्हाट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी, द लीगल लाइक मतलब दिस इज मतलब मेरे लिए तो दिस इज वन ऑफ द व्हाट यू कॉल एज strange thing that in countries like Bangkok, weed is completely legalized. वहां पर रोड में छोटे छोटे ट्रक्स होते हैं, छोटे छोटे से, जस्ट लाइक आवर हम लोग कहते हैं ना टेम्पो, वैसे, एंड दे सेल आउट. Whereas in India, weed is considered as one of the drug which is illegal. So this depends कि आपका बिजनेस कौन सी कंट्री में है, आपकी कंट्री का क्या मतलब कि लीगल प्रोसीजर है, गवर्नमेंटल पॉलिसीज हैं, टेक्नोलॉजिकली आप कितने वायबल हैं. तो एक बिजनेस को चलाना जो है, इट इज नॉट ओनली द पर्सन हु इज रनिंग द बिजनेस, बट ऑल द एक्सटर्नल इंडिविजुअल, द इंस्टीट्यूट्स, यानी कि द इंस्टीट्यूशन का मतलब है गवर्नमेंट हो गया, कहां से आपको यू आर गोइंग टू गेट द क्लियरेंस, एवरीवन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, ये सम टोटल सबको मिलाकर हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. कई बार हम बोलते हैं इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है बिकॉज द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर क्वाइट लिबरल, एंड समटाइम्स वी से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन अ बिजनेस इन इंडिया. So this depends. The business environment of a country is the sum total of all the individuals, institutions, and all the forces are outside the control of business. So now the very first comes is what are the features of, यानी कि features हो गया या फिर characteristics हो गया या nature हो गया. Business environment is the totality of external forces जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती. दे कैन बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जिनकी वजह से, यानी कि आपके कस्टमर्स, आपके इन्वेस्टर्स, या जनरल जो आपके डायमेंशंस हैं, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ये दे कैन बी देयर. और एक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन इंडिया certain things are legal, certain things are not. तो एक चीज होगी तो उससे रिलेट करके जो भी चीजें होंगी वो इंटर रिलेट हो जाती है. लाइक आपके उसमें पेपर में मतलब देयर इज वन वेरी मतलब की फेमस वन की कोको कोला विच इज सेड टू बी नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो एरिएटेड एंड स्वीटेंड है, तो लोग आजकल जिम जा रहे हैं तो दे प्रिफर जीरो. तो दे वांट कि जिसके अंदर दे डोंट हैव द स्वीटन. तो एक शिफ्ट हुआ, एक शिफ्ट है हेल्थ कॉन्शियस, तो दूसरा शिफ्ट हुआ कि एरिएटेड बेवरेजेस जो है उनका प्रोडक्शन या फिर उनका जो मतलब कि मार्केटिंग या सेलिंग है वो कम हो. देन दे आर डायनामिक. यू कैन नॉट, मतलब आप अनसर्टेन है. सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि बिजनेस एनवायरमेंट्स आर अनसर्टेन.
टुडे यू मे बी डूइंग, टुमारो द गवर्नमेंट चेंजेस, उसने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी, आपका एनवायरमेंट चेंज हो गया. And we need to change according to the changing situation, which is called as dynamic. You cannot, as it is uncertain, ये दोनों interrelated हैं. Uncertain है इसलिए complex है. You cannot predict what is going to happen, how you are going to deal with this. आप इस चीज को नहीं कर सकते. It is very difficult to study a what you call as business environment. हाँ, we do what we call as scan the business environment as a manager. हम एक मैनेजर की तरह बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं. हम ट्राई करते हैं टू फाइंड आउट द ब्लूप्रिंट, टू फाइंड आउट द मतलब की वे कैसे हम उसे करें. But still we say that it is complex because it is very difficult to understand it. The next is relativity. अभी जो मैंने आपको एक वो बताया weed वाला, that's a reality. It's a reality. In those countries, weed is sold. हमारे यहाँ नहीं है. In India, wearing sari is very common, but you cannot find the same thing in other countries. In rural areas, you will find people more towards nutritious food, whereas हमारे यहाँ पर मतलब कि in the urban areas we are more on to what we call as ready-made food. आजकल आपने देखा होगा कि रेडीमेड का जमाना है. इन ऑल दी if you look into the Blinkit and all, you will be having number of ready-made food which is available. Just उठाओ उसको फ्राई करो खा लो. This is not in. So this is relativity. इसको हम बोलते हैं relativity. This is not in the entire area India. अब इंडिया के अंदर ही रूरल भी है, इंडिया के अंदर ही अर्बन भी है. अर्बन में लोग आर मोर कॉन्शियस टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स. वहां पर इन चीजों का नहीं है. दे आर मोर होमली. दिस इज आपका रिलेटिविटी. These can come as your application based questions. Now, why do we need to understand the business environment? क्यों चाहिए हमें? If a manager is able to, अगर एक मैनेजर जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करता है, नेचुरल है कि अपने बिजनेस से रिलेट करके. एक क्वेश्चन बड़ा ही फेमस था कि अ मैन केम फ्रॉम, मतलब अब्रॉड से आया था और उसने देखा कि इन इंडिया सीडी रोम्स एंड ऑल दीज वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड. तो उसने जब इस बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया, he took the first mover advantage और उसने इंट्रोड्यूस किया. But yes, over a period, जैसे जैसे ये चीज आपकी यहाँ पर बढ़ गई, there was one time when we used to go to the what you call as this book fair. तो वहां पर हर जगह पे जो है आपको सीडी मतलब मिलती थी, कहानियों की अलग, हर मतलब जैसे आपके चैप्टर्स हैं इन सब के अलग अलग सीडीज मिलती थी. तो that was a time. तो this was when the person tries to, उसको पता लगता है कि ये चीज नहीं है एंड इसकी feasibility है यहाँ पर, तो he can identify the opportunities and threats and take the first mover advantage. Secondly, the manager can also identify the early warning signs. मतलब वो पढ़ सकता है कि कौन से एनवायरनमेंट का उसके बिजनेस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, जब उन्होंने जो है होंडा एंड अदर इंडस्ट्री मतलब इंडिया के अंदर आए, तो जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने अपने जो अपने मतलब की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसमें उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि दूसरी कंट्री से अगर बेटर प्रोडक्ट आएगा तो हम कस्टमर्स उन चीजों को खरीदेंगे. व्हाई वी वुड गो फॉर दिस? Then, because business environment is what we call as dynamic, so it helps in tapping the coping up with the changes.
क्योंकि अगर आप कॉन्टिन्यूअसली पढ़ते रहते हो, पढ़ने का मतलब पढ़ना नहीं है, मीन्स यू आर एनालाइजिंग, यू आर, आपके सामने फिगर्स है, आपके सामने फैक्ट्स है, आपके सामने प्रेजेंटेशन है, आपके सामने सर्वे है, स्वॉट एनालिसिस है, आपको जब ये सब चीजें आपके सामने आती है तो यू कैन, आपको अपने जो भी चेंजेस आ रही है उनके साथ में यू कैन फॉर्मुलेट द पॉलिसी अकॉर्डिंगली. इट हेल्प्स टू टैप द रिसोर्सेस, मतलब रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन्स, आपके सब कुछ है. सो आपको इकोनॉमिकली, इफ यू नो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट विल बी द नीड, if you know, then you can definitely understand your requirement and tap those resources as required. हमने बोला helps to cope up changes. तो while we say changes, साथ में हमारा आता है planning and policy formulation. जब उनको पता, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले हमारे इंडिया के अंदर, अगर आप आज से 20 years बैक को लेकर चलो, we used to have only two airlines, one is Indian Airlines and second one was Air India. Under the same, Air India used to fly abroad and Indian Airlines अंदर था. Then जब प्राइवेटाइजेशन हुआ एंड मेनी ऑफ द एविएशन अंदर आए, तो इनिशियली आप देखोगे, इनिशियल पीरियड आई एम टॉकिंग, किंगफिशर, देन स्पाइस जेट. राइट नाउ इंडिगो इज हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्लाइट. मतलब कि इंडिगो को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है, मैं तो इंडिगो को देखकर बोलती हूँ ब्लू लाइन. हर 10 मिनट में उनकी एक गाड़ी चल रही होती है. तो ये जो पॉलिसी उन्होंने अभी बनाई है, कैसे बनाई है, हाउ डिड दे मेक इट, हाउ इट इज पॉसिबल कि एवरी 10 मिनट्स आपका एक फ्लाइट जा रहा है. This is because they could understand कि now people are more, मतलब कि they are more prone to fly. Easy होता है, सस्ता है, इंडिगो आपका सस्ता है, तो उन्होंने फ्लाइट्स डाल दिए. तो दिस हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग, जहां जहां जब उनको पता है कि आज ये जो एविएशन सेक्टर है ये ज्यादा बूम अप कर रहा है, तो दे हैव टेकन द एडवांटेज. नॉट ओनली इंडिगो, आज आपके मेरे ख्याल में गो फास्ट, वो एयर एशिया, पता नहीं कितने सारे हैं. तो दिस इज बिकॉज ये एयरलाइंस क्यों आई थी, पहले क्यों नहीं थी, 20 साल पहले क्यों नहीं थी, व्हाई दे हैव कम, बिकॉज नाउ दे हैव टेकन दैट, वो पॉलिसी उन्होंने देखा एंड दे हैव इंट्रोड्यूस दोस पॉलिसीज, प्लानिंग की उन्होंने. अब एंड मोर ओवर करेक्ट एनालाइजिंग और मॉनिटरिंग से क्या होता है, जिसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं, यू आर एबल टू, बिकॉज अगर आपको एनवायरमेंट पता होगा तो आप एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड द डेविएशन एंड यू विल डेफिनेटली इंप्रूव योर परफॉर्मेंस. एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल. नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो सबसे ज्यादा यू कैन एक्सपेक्ट, द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. वी हैव द इकोनॉमिक, social, legal, technological and political. And most confusing also, most of the time the students have the problem in this only. Now let us come to economic. आपके question के अंदर, in your exam, in your question, when you find the words like interest rate ज्यादा हो गया, inflation हो गया, जिसका आपका जो है कैलकुलेशन से यू आर रिलेटेड, द डिस्पोजेबल इनकम आपका कम या ज्यादा हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे, डेफिनेटली जब ये चीजें होती हैं तो हमारा जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, यानी कि हम जो खरीदना चाहते हैं, जो हमारा जो मतलब की कैपेबिलिटी है, उस पर असर आता है. घर के अंदर मैं एक छोटा सा एक मतलब वो बता रही हूँ, एक घर है, उसके अंदर 4 जने हैं, ठीक है. नाउ द हस्बैंड इज अर्निंग सिंगल हैंडेडली, उसकी सैलरी कम है, तो घर में
4 जने खाने वाले हैं, तो डेफिनेटली they don't have all the facilities. Whereas later on the wife also took a job. 2 जने कमा रहे हैं, तो नेचुरल है कि now they are able to save and they are able to buy or they are able to spend extra money. So that is economic environment. तो जब हमारे परचेजिंग पावर पैरिटी या फिर बिजनेस वालों को लोन सस्ते दामों में मिले या लोगों को सस्ते दामों पर लोन मिलता, जैसे आजकल ईएमआई फैसिलिटी है 0, मतलब कि तो लोग चीजों को खरीदते हैं. They buy because they are able to export, balance of payment, foreign exchange reserve. These are all economic dimensions. जिसके अंदर आपको लगता है the money factor is there. Second is social. All the values, trend, fashion, culture, religious sentiments, life expectancy, birth rate, death rate, population shift, literacy, ये हमारे social indicators हैं. इनमें कम या बड़ा होता है, फैशन चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल 70s was the fashion of billboards, और हमारा जो टाइम था that was very beautiful period of सलवार कमीज. अच्छे अच्छे सलवार कमीज होते थे, हमारे सलवार अलग ही होते थे. पर सलवार के भी ऐसे ऐसे डिजाइन होते थे, नीचे चुन्नट वाले, नीचे वो रगाने वाले. आजकल तो मैंने ऐसे कभी देखे नहीं है. एंड वो दुपट्टा पहनने का एक स्टाइल होता था, दुपट्टा पहनने का एक स्टाइल होता था. इनफैक्ट आई हैड वन, मतलब कि एक वो था, मैंने खुद डिजाइन किया था. उन दिनों में मैं ऐसे बेतुके बातें बहुत सारी करती थी अपनी ही, मतलब ये पूरे उसके अंदर ही मैंने पूरा दुपट्टा, एंड दैट बिकेम अ फैशन इन आवर एरिया. तो दिस इज, तो नेचुरल है कि उन चीजों का, कलर्स का, आपने देखा होगा मैरिज में रेड कलर, येलो कलर, ऐसे कलर ज्यादा बिकते हैं. नॉर्मल टाइम में, गर्मियों में कॉटन. तो ये आपका सोशल ट्रेंड जो चल रहा होता है, जो लोग जैसा चाह रहे हैं. आजकल लोगों का जो है ड्रेस, देन वो उरुल जुरुल कपड़े वो पहनना, दैट्स अ ट्रेंड. तो दोज बिजनेस हु आर रिलेटेड टू दीज, दे आर बेनिफिटेड. लीगल, लीगल हमारा आता है लेजिस्लेशन बाय गवर्नमेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, मतलब जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा. प्लीज लीगल एंड पॉलिटिकल में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, भाई अब आपको ये करना ही होगा. कल, टुमारो, दिल्ली के अंदर all the wholesaler and retail markets are to be closed for MCD polls. आपने पढ़ा होगा, just now it came. तो now if MCD polls की वजह से कल, अब ऑर्डर है, this is a legal order. तो जितने दुकानें कल होंगी उन सबका नुकसान है ना. तो that is legal. Administrative orders, any court का judgment, any act, any legislation, law, company law, labor law, ये सब कुछ. अब पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब होता है द पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट, मतलब कि उसके लिए कैसा, हाउ दे हैव द एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस. आर दे गिविंग लिवरेज, नॉट द ऑर्डर्स, उनका रवैया, उनका रवैया. द पॉलिटिकल लीडरशिप, the nature of the current political, मतलब की parties with the external countries, मतलब वो किस तरीके का they are keeping, उसकी वजह से भी. like पीछे because of the war हमारा चाइना के साथ खराब हो गया था. that's a political intervention, that's not a legal, that's political. many of the, अब G70, कल जो है
India has attained the this leadership. Many of the countries now want to have the agreement and do business in our country. तो ये political connection है. Technological improvement in science, innovations, new methods, G20 presence, yeah. These are all technology. जहां आपका science, जहां आपका technology आ गया, वो आपका the most confusion which all the students have is between political and legal. Legal is where you have the words like order, legislation, act, administrative order. वो लीगल है, यानी कि जिसको फॉलो करना पड़ता है. एंड पॉलिटिकल इज एन एटीट्यूड, रवैया. द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट, सो दे हैव इश्यूड एन ऑर्डर. तो जो प्लानिंग है वो पॉलिटिकल है, जो उन्होंने इश्यू कर दिया ऑर्डर वो लीगल है. तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. यानी कि इनमें से किसी में भी उतार या चढ़ाव आएगा तो डेफिनेटली बिजनेस पर असर आता है. जैसे पीछे हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काफी आए. Many of the the companies have resorted to technological advancement. During the pandemic हमारा सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक ट्रेंड बिल्कुल कम रहा. सोशल तो था ही नहीं, मैरिजेस में तो हम गए नहीं थे. 20 जनों का मैरिज था तो कौन जाता. यू आर लकी इफ यू आर कॉल्ड, राइट. एंड इकोनॉमिक तो बिल्कुल था, क्योंकि एवरीवन वाज अनसर्टेन कि आगे क्या होगा. मेनी ऑफ द पीपल had lost their job, many of their income had diminished. So this is economic. Now not only this, the government जब policies बनाती है, याद रखना, तो उसमें एक पॉलिसी हमारी होती है जो हमारा लीगल टेंडर होता है, दैट इज मनी. उसमें कई बार दे वांट टू मोनेटाइज और डीमोनेटाइज, मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं नए नोट्स को. कई बार जो एग्जिस्टिंग नोट्स हैं या फिर मतलब कि आपका लीगल डिनोमिनेशन है उसको खत्म कर देते हैं. एंड दिस इज डन ओवर अ पीरियड बाय द, and this decision is political. This decision is political. लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो इकोनॉमिकल है. याद रखना, जो डिसीजन है वो पॉलिटिकल है क्योंकि गवर्नमेंट हैज टेकन दिस डिसीजन. इन 1946 आपके 10,000 के नोट्स थे, उनको अबॉलिश किया गया था. 78 में इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने किया था. सॉरी 78 में वंस इट वाज डन. एंड देन 2016 में राइट नाउ 8 नवंबर को जब नरेंद्र मोदी जी ने किया था. सो दीज आर द 3 मतलब की पीरियड व्हेन इंडिया हैड डीमोनेटाइज्ड इट्स करेंसीज. इंट्रोडक्शन, मोनेटाइजिंग या डीमोनेटाइजिंग इज अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और उससे असर होता है इकोनॉमिक पर. Why it is done? Sometimes it may be to curb the corruption, क्योंकि लोग ब्लैक मनी रखते हैं. देन फेक नोट्स आपके बहुत सारे आ जाते हैं. अब आपका सर्कुलेशन में आता, आपको पता ही नहीं होता. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच. देन हाई डिनोमिनेशन के नोट्स यूज करते हैं for buying the weapons and all, specifically in the terrorism action. तो उस, क्योंकि 2 रुपए 3 रुपए का तो नहीं यूज करेंगे ना, 500 1000 का यूज करेंगे. People accumulate money and कई बार they invest in such ways कि टैक्स इवेड हो जाए. and this is very common, अभी भी होता है. It's not like कि people जो है वो लोग कहेंगे कि हम लोगों ने जो है एक वो we have made an NGO, हमने ये बना रखा, उसमें करते हैं. तो टू उसको पकड़ने के लिए टू सम एक्सटेंट जो डरता है या फिर जो पकड़ा जाता है, एटलीस्ट दूसरों को जो है दे विल बी गेटिंग अ, एटलीस्ट दे गेट अ मैसेज. सो इट इज एक्चुअली सीन एज एन टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर. जब ये हुआ था
तो कई लोगों ने अपने पैसे जो है छुपा रखे थे, जब छुपा रखे थे और उनको बैंक में डालना पड़ा था तो उनको समझ उनका मतलब कि उनका टैक्स जो है वो निकल के आया। अब हम जैसा इंसान ने नहीं किया होगा, लेकिन ऐसे बड़े सारे लोग थे जिन्होंने घरों के अंदर जो है दीवारों में छुपा रखे थे। नाउ दे हैड टू, अब उनके पास जो पैसा आता है ड्यू टू डिजिटलाइजेशन दे हैव टू डिपॉजिट इट इन द बैंक। सेकेंडली, जो आपकी छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं घरों में, नॉर्मली जो विमेन होती है दे डोंट पुट इट इन द बैंक, बट इफ यू आर पुटिंग इट इन द बैंक इट एक्चुअली चैनलाइजेस, वो आपके फाइनेंशियल मार्केट में हेल्प करता है। कितने, आप सोचो कि इंडिया के अंदर कितनी विमेन है, out of them how many of them are keeping the money in the home? अगर वो वहां रहता है तो that money will be circulated in the financial market and that would help in the overall, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, इसीलिए this has also given us a cashless or less cash or cash light economy, because most of the मतलब हमारे डिजिटल पेमेंट्स, रुपे, डेबिट कार्ड वगैरह आपके जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे, and it has also to some extent control the corruption and illegal, क्योंकि अभी थोड़ा डर रहता है। So what has happened after this? Is there anything? Yes, there has been decline in the amass of private wealth। जो लोग रियल एस्टेट वगैरह में पैसा लगाते थे, रियल एस्टेट had become a boom, और यू कैन से कि वो दूसरा नंबर, मतलब कि दूसरा नाम था फॉर टेररिज्म। जितने लोगों के पास है वो जमीन खरीद कर बिल्डर बन गए। Now all these buildings are lying vacant. All the buildings are lying vacant. पहले जिनके पास इतना पैसा था, जिन्होंने बिल्डिंग्स बना दिया, वेकेंट है। कैसे? अब कोई खरीद ही नहीं रहा। So this has come. Then now because of the digitalization there is increased tax collection also. लोगों में डर बैठ गया है तो सेविंग्स भी आपकी इंक्रीज हो रही है। पीपल हैव ओपन, उसके दौरान गवर्नमेंट हैड आल्सो इंट्रोड्यूस जन धन योजना वगैरह इंट्रोड्यूस किया था, तो सेविंग्स आपका पुल अप हो रहा है। तो ओवरऑल हमारा जो स्टॉक मार्केट है या इकोनॉमिक मार्केट है उसका कंडीशन काफी हेल्पफुल रहा है। सो विद दिस business environment right now India is one of the key area where easy of doing business. Government has introduced certain banking and insolvency acts, demonetization, इन सब से जो आपकी ये एनवायरनमेंट है इसको ईज आउट करने की कोशिश की है। तो if any person, if anyone goes for business, तो बिफोर वी गो फॉर द बिजनेस, जब हम बिजनेस करते हैं उससे पहले अगर हम लोगों को ये एनवायरनमेंट का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो व्हाट विल हैपन इज द बिजनेस को करना जो है दैट वुड बिकम इजी। एंड बिजनेस को करना ऐसा नहीं है कि बेटा इट इज सो इजी, बट यस व्हेन वी आर डूइंग द बिजनेस we come under so many pressures, and if a manager knows what is the impact of this particular, कितना एक्सटेंड तक रहेगा। कई बार क्या होता है देयर इज नो एक्सटेंशन, देयर इज नो एक्सटेंशन। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपके बिजनेस पे इसका असर हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो उतना ना हो। दैट इज व्हाई वी से माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल, मीडियम लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, ये जो हम लेवल्स बनाते हैं, किस लेवल पर कितना असर आ रहा है, a manager can scan, and if he or she is able to scan the environment, then अपने बिजनेस की प्लानिंग को फॉर्मुलेट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, चेंजेस को लेकर आना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना, स्टाफिंग में जो भी उनको अपने स्ट्रक्चर में चेंज करना, दैट कैन बी डन। सो दैट इज business environment. The next chapter I'm quickly revising is planning. The reason is we have very less time. We are left with organizing, staffing, and directing. And I want a quick revision before your exams are starting, or at least to some extent it is over. We have already done
प्लान, हर बच्चा कहता है हम यहाँ जाएंगे, हम 90% लेकर आएंगे। मेरे को जो मतलब सबसे ज्यादा एज अ टीचर मुझे जो सुनाई देता, मैम मैंने पक्का सोच लिया है। क्या सोचा बेटा? मैम मैंने सोच लिया है कि मैं 95% तो लाऊंगा ही लाऊंगा, और मैम सीधा SRCC जाऊंगा। और 1 साल बाद जब वो विंडो ओपन होता तो वो टाइम टाइम फिश एंड दे गो इनटू सम लेसर नोन कॉलेज, और फिर IP मिल गया। मैम दिस इज वेयर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में फर्क है। So planning is one of the key area of everyone's life, and especially in the business. And what is planning? You have to think what is to be done. A company के अंदर you have production department, you have legal department, you have marketing department, you have IT department, you have, तो हर एक मैनेजर को सोचना पड़ता है उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और कौन करेगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्लानिंग। तो सबसे पहले व्हाई डू वी नीड प्लानिंग? बिकॉज बिफोर without planning you can never establish your own control system. सबसे पहले when you plan, so you facilitate the decision making. आप जो डिसीजन लेना है हमें, whatever decision we have to take, that can be done only when there is a planning done prior. It is planning which will provide you the direction how to do. हमने ऊपर पढ़ा what is to be done, when is to be done, how it is to be done. तो ये जो नेक्स्ट हम बोल रहे हैं how it is to be done, ये तभी पॉसिबल है when you have something in your hand. What is to be done होगा तभी तो how it is to be done होगा आपका. Then अभी हमने पढ़ा ऊपर that business environment is uncertain. So you have to make certain policies. You have to formulate some policies. To some extent आप पढ़ने के बाद business environment को you can reduce the uncertainty. You cannot completely मतलब आप उसको खत्म नहीं कर सकते हो, but definitely you to some extent you can deal with the uncertain conditions. Next is it promotes innovation, because while you are discussing, आप प्लान कर रहे हो, आपके पास फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, प्रेजेंटेशन है, तो नए आइडियाज आते हैं. मे बी अ पर्सन इज न्यूली अपॉइंटेड एंड ही हैज गुड, मतलब कि उसके पास कुछ नया आइडिया है, तो जब प्लान करोगे तो आपके सामने आइडियाज आएंगे. अवॉइड ओवरलैपिंग. दिस इज बिकॉज व्हेन यू आर प्लानिंग, तो हर एक डिपार्टमेंट का क्या काम है, you will be deciding the next one, that is what you call as organizing. तो हर एक का clearly decide होगा, so that would also establish कि भाई किसको क्या करना है, by whom it to be done. तो overlapping wastage को reduce करेगा. And last but not the least, when planning is there, then only you are going to set up. भाई plan किया है, भाई प्रोडक्शन में दिस विल बी द रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही तो आप कंट्रोल करोगे. HR के लिए आपने प्लान किया है, दिस विल बी द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, तो उसके ही तो आधार पर आप इवैल्यूएट करोगे. तो दैट इज द मटेरियल फॉर योर कंट्रोलिंग. नाउ व्हाट आर द फीचर्स, नेचर ऑफ प्लानिंग? First of all, it achieves in all the functions of management focus on goal. And सारे के सारे आपके जो बाकी ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, पहले प्लानिंग होगी, उसके ही
स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारे नेक्स्ट फंक्शंस होंगे. Every organization, every level, all the kinds of business institutions have to go for planning. हाँ, प्लानिंग उनका कैसा रहेगा वो उनके लेवल, नेचर ऑफ बिजनेस, देन स्कोप ऑफ बिजनेस, इन सब पर होता है. So it is required at all the levels and all the departments and all the business. It's a continuous process. Means एक प्लान हमारा फ्रेम हुआ फॉर वन पर्टिकुलर थिंग. फिर दूसरा, नाउ प्लानिंग के अंदर हमारे पास अलग अलग है. वी हैव सिंगल यूज प्लान, वी हैव स्टैंडिंग प्लान्स. तो जो सिंगल यूज प्लान होगा तो वो खत्म हुआ तो दूसरा. स्टैंडिंग प्लान में आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी. प्लानिंग इज अहेड. वी आर डिजाइनिंग फॉर द फ्यूचर. So it involves decision and futuristic exercise. Planning is not something where you are writing something, where you are doing something. It is a mental exercise. यहाँ आपको दूर का सोचना पड़ता है. Insight. It is rather thinking than doing. So that is why we call it as mental exercise. ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है limitations. Because once you have planned, you have gone through many meetings, you have many presentations, you have spent money. तो एक बार आपने implement कर दिया तो the managers have to work according to the pre-decided plan. तो ना ही वो लोग उसके अंदर क्रिएटिविटी, ये जो लीड्स टू रिजिडिटी और रिड्यूस क्रिएटिविटी है, दे आर इंटररिलेटेड. तो रिजिड मतलब चेंज नहीं कर सकते, और चेंज नहीं कर सकते हैं तो क्रिएटिविटी नहीं ला सकते. इट मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. भाई एनवायरनमेंट हमने अभी पढ़ा ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग वे मे नॉट. अगर हमने प्लान कर रखा है और एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो जो हमने किया है दैट वुड बी वेस्ट. लाइक सोशल एनवायरनमेंट चेंज हो गया, व्हाट टू डू. लोगों के ट्रेंड चेंज हो गया. हमने तो प्लान कर रखा था कि इस साल हम ये चीज मार्केट में लेकर आएंगे, बट सडनली द ट्रेंड चेंज, इट मे नॉट वर्क. हमने जो प्लान किया था वो प्लान ही रह गया. As I said in the very beginning, you are working with facts and figures, so it involves a good amount of time and money. And ultimately, planning does not guarantee success. Because managers जो है वो rely करते हैं on previously successful plan, and may not be कि that is the gateway to the future also. So that is why it may or may not. Now जब हम plan करते हैं तो क्या करते हैं? How do we plan? कोई भी एक डिपार्टमेंट ले लो. Say you are taking the finance department. सबसे पहले दे वुड बी ऑर्गन, मतलब कि अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे. नाउ दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी फॉर द, मतलब जो कंपनी के टॉप लेवल है, दे वुड बी सेटिंग फॉर द एंटायर कंपनी. लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के लिए करेगा. फिर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग. ये आपके मेकिंग अजम्पशंस कि किस में कर सकते हैं. हमने देखा था उसके अंदर कि भाई हमारा जो है ईपीएस किस में है, तो वो हम अज्यूम कर रहे थे इस सिचुएशन में ईपीएस इतना रहेगा, इस सिचुएशन में ईपीएस इतना रहेगा, इस सिचुएशन. तो देन पहले हम उसको अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं, देन उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं. ट्राई टू फाइंड आउट, एक एक का हम बैठकर जो है वी ट्राई टू फाइंड आउट द इवैल्यूएशन. कौन सा कहाँ, हम लोगों ने जो फैक्टर्स पढ़े थे कैपिटल बजटिंग में, वो इवैल्यूएशन है. देन वी सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप. सो हम लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ा था ना, तो प्लानिंग के अंदर हमने पढ़ा था, तो दीज आर द वन.
we have to put implement मतलब we have to put the plan into action. ठीक है, we are going for debt. After going for all the, पहले हमने जो है डेवलप किया. डेवलप करने का मतलब क्या है, हमारे पास क्या क्या रहेगा, लोन फ्रॉम बैंक, देन डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर. फिर हमने हर एक को आइडेंटिफाई किया, उन सब के हमने बैठकर फिगर्स निकाले. फिर हमें जो बेस्ट लगा, हमें डेट बेस्ट लगा, हमने उसको इम्प्लीमेंट, अब हमने लिया और अब हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं. नाउ in an organization there can be two kinds of plans. One is standing, means जो चलते रहते हैं, उनमें हम सिर्फ मॉडिफिकेशंस लेकर आते हैं. एंड दूसरा होता है जो हम एक बार यूज करते हैं, वी मे नॉट बी यूजिंग इट अगेन एंड अगेन. ऑब्जेक्टिव्स मतलब इट इज द एंड रिजल्ट, हमारा एंड रिजल्ट. व्हाट शुड बी द एंड. जैसे हमने फाइनेंशियल का किया, तो हमने फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या किया, हमारा एंड क्या था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द इन्वेस्टर्स, या फिर गेटिंग द फंड, गेटिंग द कैपिटल एट अ चीपर रेट. वो हमारा ऑब्जेक्टिव था. सेकेंड इज स्ट्रेटजी. इसका आपका जो की वर्ड है वो है आपका ब्रॉड आउटलाइन. स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मतलब आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को करने के लिए व्हाट विल बी यू टेकिंग. आपका कॉम्पिटिटर है, उसको अचीव करने के लिए, उसको मतलब कि हराने के लिए व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजी. कम प्राइस मतलब कि बेटर क्वालिटी, या फिर एग्रेसिव सेलिंग. यू कैन हैव योर डिफरेंट स्ट्रेटजीज. पॉलिसीज यानी कि जनरल गाइडलाइन. स्ट्रेटजी होता है ब्रॉड और पॉलिसी होता है जनरल गाइडलाइन विद इन विच वी वर्क. हमारी कंपनी में प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल की खरीदने की क्या पॉलिसी है, कैश ओनली. रिटायरमेंट की क्या पॉलिसी है, प्रमोशन की क्या पॉलिसी है, रिक्रूटमेंट की क्या पॉलिसी है, ओनली external recruitment, no internal transfers. That is policy. Program, a gamut of a project जिसके अंदर हम ये objective, policies, rules, मतलब उससे रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे रिलेटिव हमारा रूल क्या है, उससे रिलेटिव हमारा बजट क्या रहेगा, वो पूरा हमारा प्रोग्राम. प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब स्टेप्स 1 2 3 4 5 6. व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट. तो हमारा प्रोसीजर है इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू. अब रिटन टेस्ट में क्या मेथड रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, दैट इज मेथड. तो प्रोसीजर इज द सीक्वेंस ऑफ रूटीन स्टेप्स and method is the prescribed manner. जैसे हमने जो प्रोसीजर लिया उसके अंदर हमारा प्रिस्क्राइब मैनर क्या रहेगा. पॉलिसी है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, प्रोसीजर है थ्रू एडवर्टीजमेंट, एंड मेथड इज रिटन टेस्ट. ये हमारा मेथड. रूल्स वो stringent specific statement which clearly states what is to be done, what is not to be done, and if you have done then you would be punished. Budget, the amount, the money, the expected result in terms of numerical, which is for a definite period. It can be for a month, for 3 months, for year, everything is there. इनको हम लोग ऐसे लेकर आते हैं. ऑब्जेक्टिव, एंड पॉइंट, कॉम्प्रिहेंसिव, जनरल स्टेटमेंट्स फॉर ईच एंड एवरी वर्क, प्रोसीजर, द स्टेप्स, हर स्टेप को कैसे हमें करना है वो मेथड.
within every step how we have to perform, rules what to be done, what not to be done, and budget is expected results. So this is what we call as planning. So with this, 2 chapters are revised. One is business environment and planning.